हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु। जिस दिन पुण्य का सूरज मीन राशि से निकलता है, उस दिन यदि कोई दान कर दे तो जन्मों का अंधकार मिट जाता है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे वैशाख मास की हर तिथि में अलग अलग दान का महत्व है। आज 22वें अध्याय में जानेंगे वे कौन सी खास तिथियां हैं जो विशेष पुण्यदायक मानी गई हैं, और एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने केवल एक दिन का सही उपयोग करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए वैशाख मास महात्म की कथा सुनने से पहले एक भक्त की कहानी है, एक दिन का पुण्य। पुराने समय की बात है। गणेश दास नामक एक निर्धन ब्राह्मण था, जो ना तो बड़े यज्ञ कर सकता था और ना ही बड़े मंदिरों में पूजा करवा सकता था। पर एक वैशाख की सुबह उसने एक बूढ़े साधु को देखकर अपने बर्तन में रखा बचा हुआ पानी उन्हें पिला दिया और पास रखी 2 रोटियां दे दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तूने आज जो दिया वह केवल भोजन नहीं, मोक्ष का द्वार है। गणेश दास को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। गांव में उसकी कीर्ति फैल गई और जब उसका अंत समय आया, लोगों ने देखा उसकी देह से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह मुस्कुराता हुआ विदा हुआ। कहा जाता है ये केवल उस वैशाख दान की महिमा से भवसागर से पार हुआ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर वैशाख मास महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें। आप सबसे निवेदन है, इस कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म 22वां अध्याय। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ करने वाला गोधात्री, कृतज्ञ, मित्रधात्री और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह वैशाखोत धर्म अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आती है, जो नरक और पितरों की है। उसे सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनु का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनंतर देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नामक उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने और उन्मत्त की तरह नाचने लगे और कहने लगे, निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। कलेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंड में देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंत्र जहाँ कहीं भी जहाँ मन प्रसन्न हो विचरण करो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके
वहां से चले गए तथा धर्मवरन भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखते हेतु चल दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण शूद्र सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रव्रत और गो बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए हैं। इस युग में भ्राता भगनी से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है एवं सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राही करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीनवाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवरन ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्मवरन की आयु क्षीण होने पर हम सब इस आंध्र तामिस्त्री दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवरन को समझाओ कि तेरे पितीश्वर दुख से पीड़ित हैं, केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे तुम सब अंध तामिस के कूप में पड़ेंगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म धारण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाखोत्तक धर्म करेगी, विष्णु भक्तों के एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबको भी उद्धव गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्मवरन को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। पितीश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्मवरन हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्राही वंशधर धर्मवरन हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितीश्वरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवरन के कहने पर पितीश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि समरन कीर्तन आदि वैशाखोक्त शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहां कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाखोत्र धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगुर की वासना हो दान कर,
और सबके उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना पितीश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वरम शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितीश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवरण को ऐसे मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि ना देखी है और ना ही सुनी है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है जो भी भगत जन वैशाख मास की कथा का श्रवण करते हैं विष्णु भगवान सबका कल्याण करें, सबके कष्टों को दूर करें, सबके दुख दूर करें। मित्रों, इस अध्याय में आपने जाना कि वैशाख मास की मेष सूर्य की तिथियां कितनी पुण्यदायक होती हैं। एक एक तिथि में किया गया दान, होम और पूजा न केवल रोग हरती है बल्कि तत्काल मुक्ति भी देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उन खास रात्रियों का रहस्य जिसमें भगवान स्वयं भूखों के द्वार पर आते हैं। तो जुड़े रहिए और यह पुण्य कथा दूसरों को भी सुनाइए क्योंकि सुनने से भी पापों का नाश होता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज प्रभु के प्यारे को फॉलो करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।